नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस बेहतरीन से क्लास। और आज से हमारे चैनल पे आगाज हो चुका है एक शानदार युद्ध का। आज से जो है हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स भी चलेगा, जैसा कि आप लोग थंबनेल लेके आए हैं। पहली बार हमारे चैनल पे मैथ चलने वाला है, ठीक है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, मैथ्स एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं और बहुत लोगों को ये बोरिंग भी लगता है और बहुत लोगों को ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट भी लगता है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, इस तरीके से आपको मैथ पढ़ाया जाएगा कि आपको मैथ से तैयार हो जाएगा, है ना। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो में आए हैं और ये वीडियो देख लो, मैं अभी बता तो काफी शानदार होने वाला है ना। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा परिचय पढ़ लेंगे, ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा परिचय पढ़ लेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे जो हमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री में यानी कि पूरा त्रिकोणमिति में हमको काम आने वाला है ना। तो इस शानदार से क्लास को अगर एक बार पहली बार आए सभी आदमी तो शेयर कर दीजिए, है ना। और चलिए शुरुआत करते हैं श्री गणेश जी का नाम लेके। आज से हमारे चैनल पे एक बार फिर से बोल रहा हूं कि आज से हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स चलेगा, ठीक है, वो भी शानदार वे में चलेगा मैथमेटिक्स। इसके बाद हम लेके आएंगे 8.1 का प्रश्नावली पूरा का पूरा, ठीक है। तो सभी आदमी से रिक्वेस्ट है एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, और बोला था मैंने कि टॉपर हूं, टॉपर बनाऊंगा मैथमेटिक्स का पूरा सीजन ऐसे पढ़ाऊंगा। अभी लास्ट का जितना टाइम बच चुका है बाबू, एकदम शानदार तरीके से और शानदार क्वेश्चन फाइंड करके लाएंगे। बस आप लोग पढ़िए मन दिल लगाकर, ठीक है। आपका बेहतर रिजल्ट, यही हमारा मनोकामना है कि आपका बेहतर रिजल्ट हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं और देख लीजिए कुछ इंट्रोडक्शन पहले हो जाए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर चलेंगे फॉर्मूला पे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे कुछ परिचय की ओर। चलिए देखिए बाबू, पहला है इस तरह से है, देखिए आखिर ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है सर। ट्रिग्नोमेट्री मतलब किस लिए पढ़ा जाता है, कोई यूज होगा। अगर हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका लाइफ में कोई ना कोई यूज होता है, खासकर मैथमेटिक्स का, है ना। तो मैथमेटिक्स का एक अलग ही यूज है, खासकर ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री के बिना समझो ये दुनिया आधा अधूरा है। दुनिया में जितना भी आविष्कार हुआ है ये सब आधा अधूरा है। और ना ही अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता तो हमको दूसरा ग्रह के बारे में कुछ नहीं पता चलता। खगोल विद्या में जो है ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आज का क्लास अगर लेंथी लगे बाबू तो सभी आदमी लास्ट बने रहिएगा। आज जोड़ कर रिक्वेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए देखिए ट्रिग्नोमेट्री, इंग्लिश में कहा था इसको ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और हिंदी में कहा था इसको त्रिकोणमिति। देखिए क्या है त्रिकोणमिति सर, क्या है ना। तो देखिए यहाँ पे गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है, यानी एक मैथ का पार्ट है, ठीक। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुजों का मापन। त्रिकोणमिति क्या अर्थ होता है बाबू, त्रिभुजों का मापन होता है इसका अर्थ। देखिए त्रिकोणमिति जो है यह ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है, यानी कि अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द था, जिसमें ट्राई, गॉन, मेट्रॉन, है ना। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है कोण, मेट्रॉन का मतलब होता है मापन, ठीक है। तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री था, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री है बाबू। तो ऐसे देखो ट्राई, आइए गोन, ठीक है, और मेट्री। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ तीन, गुण का मतलब हुआ कोण और मेट्री का मतलब हुआ मापन, ठीक है। तो चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी तरह का कोई समस्या आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा हमको, ठीक है। और देखिए अर्थात ट्रिग्नोमेट्री का एक परिभाषा हमको क्या मिलना चाहिए सर, परिभाषा क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है अर्थात त्रिकोणमिति वह गणितीय शाखा है, त्रिकोणमिति वह गणितीय शाखा है ना, जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच, त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी कि त्रिभुज का भुजा, लाइक ये त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, इसको हम भुजा बोलते हैं, इसको भुजा बोलते हैं, और यहाँ जो होता है इसको कोण बोलते हैं। ये दोनों के बीच क्या करता है बाबू, संबंधों का अध्ययन करता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलिए, हम त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज कि इसका मुख्य बिंदु सर क्या क्या हो सकता है।
इसका कहाँ उपयोग होता है, क्या कुछ इसमें होता है, चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए मुख्य बिंदु है इसमें विशेष, इसमें हम किसी त्रिभुज विशेषकर समकोण त्रिभुज, किसी त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज, विशेषकर समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज किसमें कैसा होता है बाबू, जिसका एगो एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, एगो एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, वैसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे हम, समकोण त्रिभुज बोलेंगे, है ना। देखिए इसमें हम किसी त्रिभुज विशेषकर समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच का अनुपात निकालते हैं। यानी देखिए ये भुजा होता है बताए और ये कोण होता है, दोनों के बीच का अनुपात निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात में मुख्य 6 अनुपातों को हमको करना है, वैसे बहुत होते हैं लेकिन मुख्य 6 होता है, इसमें से 3 को यहाँ दिया हुआ है, साइन कोसेक, साइन कॉस और ये टेन, इसका उल्टा कर देते हैं हम तो इसी का उल्टा हो जाता है कोसेक, ये हो जाता है सेक और ये हो जाता है कॉड। कुल मिलाकर यही 6 को हमको जो है पूरा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, ठीक है। चलिए उपयोग क्या बोलते हैं सर, ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कोई चीज जब हम पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो उपयोग होता ही होगा, कुछ ना कुछ तो उपयोग होता ही होगा। तो इसका उपयोग है, देखिए उपयोग ये है कि ऊंचाई और गहराई मापने में किया जाता है, ऊंचाई भी माप सकते हैं, गहराई माप सकते हैं। अभी मैंने कहा था खगोल विद्या में, उसका सर्वेक्षण में, भौतिकी यानी फिजिक्स में, अभियंत्रण में, वास्तुकला आदि में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एग्जांपल अगर बात करें हम, एग्जांपल अगर बात करें कि कैसे सर इसका हम प्रयोग करेंगे अपने लाइफ में, तो एक हम तरीका से आपको एक एग्जांपल से प्रूव कर देते हैं कि अगर आप एक जगह खड़े हैं, एक जगह मानिए कि आप समझ लीजिए कुतुब मीनार के सामने खड़े हैं, कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार समझ लीजिए, है ना। तो ये कुतुब मीनार हो गया, आपको एग्जैक्ट मतलब उसका हाइट पता है, चलिए सर नहीं पता है, लेकिन आप उससे 8 मीटर मान के चलिए इस साइड से 8 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, यहाँ आप खड़े हैं, है ना, और आप देख रहे हैं किसको, जो ये है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के ऊपरी परत को, यानी कि सबसे टॉप पर। तो टॉप पर जब देखिएगा तब यहाँ देख रहे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए एक प्रकार यहाँ कोण बना, जितना भी डिग्री कोण बना हो यहाँ 8 मीटर हुआ, ठीक है। ये दोनों मिल गया, तो इस तरीके से हम प्रयोग करके इसका निकालेंगे और ये चीज बताएंगे आपको, मतलब ऊंचाई एवं दूरी में, यहाँ एग्जांपल के लिए बस समझाया गया था। चलिए अगला देख लीजिए, आगे हमको क्या सब है, इसका उपयोग देखिए कि सर कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे। सरल शब्दों में कहा जाए त्रिकोणमितीय, सरल शब्दों में कहा यह जा सकता है कि त्रिकोणमिति वह गणित है, त्रिकोणमिति क्या बाबू, वह गणित है जो कोण और भुजाओं के बीच संबंध बताती है, जो कोण और भुजाओं के बीच संबंध बताती है। स्पेशली कौन सा त्रिभुज इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए सिंपल वाला त्रिभुज है, इसको नहीं पढ़ना है, सिंपल वाला त्रिभुज है बाबू, इसको नहीं पढ़ना है। ऐसे त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं इसमें जिसमें कि समकोण हुआ, एक मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में पता ही है, जिसका एक कोण जो है, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ऐसे विशेष त्रिभुजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको बता भी दिया गया कि हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। सर क्या पढ़ना है ना, इतना तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है सर, पढ़ना ये है हमको, देखिए पढ़ना ये है, इसमें इससे जो है लगभग ट्रिग्नोमेट्री से 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर इससे पूछा जाता है, किससे, ट्रिग्नोमेट्री से खाली, ठीक है, खाली ट्रिग्नोमेट्री से 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बात तुम याद रख लो, यार ट्रिग्नोमेट्री पर अच्छा से पकड़ बना लेगा तो तुम पास होने लायक नंबर ले सकता है। तो देखिए इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्टिव बेस पर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा एंड सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। और देखिए इसमें कुल चैप्टर है, जिसमें से 4 गो मुख्य चैप्टर है, उसमें आपको यहाँ लिख देते हैं, वहां है 8.1 प्रश्नावली, 8.2, 8.3 और 8.4। हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, लेकिन उसको हम विशेष तरीके से अलग चैप्टर के तौर पर पढ़ेंगे, ठीक है। ये मुख्य रूप में आपको देखिए ये 4 वो जो पार्ट है, ये पढ़ के आना है आप लोगों को, ठीक है। पढ़ के आने का मतलब ये है कि एक बार आप बुक को देख लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम हम जो चलाएंगे, कल से जो सीरीज चलेगा 8.1 का, 8.2 का, 8.3 का, इस तरीके से
ठीक है, तो आप लोग सभी आदमी मेरा सारा सीरीज देखिएगा, अच्छे से बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा और हर एक चीज सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, बात करते हैं हमारे फॉर्मूला सब पे, है ना। फॉर्मूला सब पे अब बात किया जाए। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला हम बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपातों का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। आपको साइड में दिख रहा होगा कि सर इसमें दिया गया है sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, उसके बाद cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो सर इसमें देखिए, माने ये देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है बाबू, ये दोनों समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, दोनों का दोनों समकोण त्रिभुज है। ठीक है, दोनों का दोनों समकोण त्रिभुज है। क्यों क्यों समकोण है? क्योंकि इसमें एक जो कोण है ये 90 डिग्री का बन रहा है। एक एंगल कितना का बन रहा है बाबू? 90 डिग्री का बन रहा है ना, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। इसमें दिया गया है ए, ये बी और ये सी। ठीक है, इसमें बी समकोण है, ठीक, लेकिन कोण कौन सा है? कोण जो है बाबू ये सी है। कोण कौन सा है? कोण हमारा इसमें सी है। तो इसके सी के अकॉर्डिंग अगर माने हम बात कर लेते हैं आपको सही से समझाने का, तो देखिए इस साइड आप देखिए, ये हमारा एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है जिसमें हमारा बी कोण जो है 90 डिग्री का है। बी कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, जो न्यून कोण के रूप में लिए हम, चलिए इसको हम सी को ले लेते हैं न्यून कोण के रूप में। ठीक है, तो अगर बात करें, देखिए जो समकोण रहता है ना, तो समकोण का सामने वाला जो भुजा रहता है, देखिए हम क्या बोले, सुनिए गौर से, समकोण का सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। समकोण का सामने वाला भुजा क्या कहलाता है बाबू? कर्ण कहलाता है। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस बोला जाता है और जिसको एच से सूचित किया जाता है। कर्ण को एच से सूचित किया जाता है। समकोण के सामने वाला एक प्रकार इस प्रकार भी बना देते हैं हम, देखिए आपको लगेगा, तो यहाँ हमको समकोण बनेगा, तो इसके सामने वाला जो क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जिस कोण से कहा जाए, कहा जा रहा है कोण सी से। ठीक है, अगर सी के सामने जो कोण कहा जाएगा, तो कोण के सामने वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा लंब। जिस कोण का चर्चा करेगा उस कोण का सामने वाला हो जाएगा लंब। ठीक है, और बाकी जो बच गया ये, तो ये हो जाएगा आधार। लंब को बोला जाता है वो परपेंडिकुलर, और इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है, पी से सूचित किया जाता है ना। और देखिए नीचे वाला जो बच गया लास्ट में वो हो जाता है आधार, इंग्लिश में बोला जाता है बेस और हिंदी में बोला जाता है आधार। ठीक है, और बी से इसको सूचित किया जाता है, तो हो गया PHB हो गया टोटल। ठीक, तो चलिए आप जो है बात कर लेते हैं कुछ और। सर PHB क्या होता है? तो यही होता है, लेकिन भुजाओं का इसमें नाम एक प्रकार समझ लीजिए, भुजाओं का नाम हुआ। जैसे ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। देखिए एक चीज समझ लीजिए, कर्ण जो होगा वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेगा। ठीक है, कर्ण नहीं बदलेगा। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से, ए बी सी। देखिए ये समकोण है, समकोण के सामने वाला क्या हो गया बाबू? ये कर्ण हो गया। क्या हो गया? कर्ण हो गया ये। ठीक है, ये समकोण के सामने वाला क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब मान एक बार माने हम कि सी, तो सी के सामने वाला यानी जिस भुजा का चर्चा करेंगे उस भुजा के सामने वाला को हम बोलते हैं लंब, है ना। अगर हम फिर ए बोल देते यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ए बोल देते, बोलते कोण ए से लीजिए, तो कोण ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यहाँ पर चेंज हो गया ना, लेकिन ये कर्ण कभी नहीं चेंज होता, ये निश्चित है, यहाँ पर ये फिक्स रहता है। ठीक है, इसका सीट कोई नहीं ले सकता इसमें। चलिए आप बात करें तो देखिए हर चीज दुनिया में जितना भी फॉर्मूला हुआ है बाबू उसको प्रूफ किया गया है एक प्रकार से। ठीक है, तो देखिए अगर आप ऐसे समझ लेंगे तो इसमें सर LBH यानी कि सॉरी LBH होते हैं, PHB सर कैसे समझेंगे? अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ लीजिए जो खड़ा रहता है ना वो लंब होता है। सब सिचुएशन में नहीं बोले, जिस कोण का आधार रहे उस कोण के अकॉर्डिंग बात कीजिएगा तब। ठीक है, अन्य अंशधार है जिसमें अगर ये सब का चर्चा नहीं रहे उसमें कैसे बोलेंगे सर? तो ये खड़ा वाला जो होगा लंब हो जाएगा, सूत्र वाला आधार हो जाएगा, ये वाला जो बच जाएगा वो कर्ण हो जाएगा, है ना। तो चलिए अगला देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहला फार्मूला जो सबसे बेसिक फार्मूला होगा, सबसे बेसिक फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का, तो वो होता है ये sin थीटा बराबर,
क्वेश्चन में देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है p बटा h, है ना। साइन थीटा बराबर होता है p बटा h। अब देखिए साइन थीटा बराबर p बटा h होता है तो हम समझा दिए कि थीटा का मान, देखिए यहाँ पर दिया हुआ थीटा, गौर से देखिए, यानी कोण c से लेंगे, c से लेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? p बटा h होता है ना। तो c का सामने वाला आ जाएगा p, तो p कौन हो जाएगा? कोण a और कोण b, यानी कि ab। अब बोला गया फिर से क्या? p बटा h, तो h तो फिक्स ही रहता है, ये जो है कर्व, इसी को h बोला जाता है, हाइपोटेनियस, जिससे समझते होंगे। तो h कौन कौन है? a और c मिला के बना रहा है h। क्या आ जाएगा? sin थीटा बराबर p बटा h। इसके अकॉर्डिंग देखिए तो a बटा ab बटा ac, है ना। चलिए अगला देख लीजिए, sin थीटा का हुआ, उसके बाद cos थीटा बराबर होता हुआ b बटा h, ठीक है। इस प्रकार तुम अपना कर लेना पॉइंट है। cos थीटा बराबर होता है b बटा h, 3 होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता हुआ b बटा b। अब इसी देखो तीन को हमेशा याद रखो, तीन को याद रखेगा ना, बाकी इसका उल्टा कर देंगे। देखिए sin का उल्टा क्या होता है? sin का उल्टा है cosec। sin का उल्टा क्या बाबू? cosec है। cosec थीटा तक इसका हो जाएगा सीधा h बटा, उल्टा करेंगे तो p, h बटा p। फिर देखिए cos का उल्टा sec होता है, पांचवा। cos का उल्टा होता है sec थीटा। sec थीटा h बटा b, क्योंकि cos थीटा का मान कितना है? b बटा h है, इसीलिए। अब देखिए tan का उल्टा होता है cot। tan का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। तो इसमें था p बटा b, तो हो जाएगा b बटा p, ठीक है। सभी आदमी जो है ना इस फॉर्मूला को याद करके आइएगा कल। जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है उसके लिए, अगर इसमें आप कुछ नहीं भी अगर समझ रहे हैं, आपको कोई प्रकार का दिक्कत हो रहा बाबू, तो आप लोग जो है ना फॉर्मूला याद करके आइएगा, क्वेश्चन बनाने का आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पेज पे देख लेते हैं, अगला कौन सा फॉर्मूला टाइप का है। देखिए ये फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कौन बीटा है? ये क्या बोल दिए सर? मजाक कर रहे हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्या था? 1 होता है। इससे दो और फॉर्मूला हम बनाएंगे। इससे क्या बनाएंगे? दो और फॉर्मूला बनाएंगे। तो दो और फॉर्मूला कैसे बना लीजिएगा सर? देख लीजिए ऐसे बनाते हैं। देखिए इससे बनाएंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा। एक और फॉर्मूला मान लेते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा, अब देखिए बराबर में 1 है, बराबर में 1 ले लिए। देखिए प्लस में cos थीटा है ना, प्लस में cos थीटा, इसको बराबर कैसे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में, है ना। अब देखिए ये फॉर्मूला ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सर? तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से एक बार फिर कर लेते हैं। फिर देखिए अब ये cos है, एक बार cos को ले लेते हैं। अब बराबर में कितना है? 1। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस में है, ऐसा रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, ऐसा रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। वो ऐसे पेन जो है मेरा कहीं खो गया है, खोज के जो है ना कौन से पढ़ाएंगे, पेन से हाथ से काम चला। डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल युग चलेगा। और देखिए हमारा फिर इसी से भी 2 को बन जाएगा। ये वो फॉर्मूला है 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी हमारा 2 फॉर्मूला बन रहा है। कैसे सर? तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। देखिए अब sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया ना, हो गया ना। राइटिंग करनी इससे कहीं गड़बड़ा रहा है, कल से ठीक से लिखेंगे। चलिए एक फॉर्मूला ये हो सकता है, हम इसको कर देते हैं। देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये है ना। तो इसको हम कर देंगे ऐसे sec स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 का तो ऐसा रहेगा तो माइनस में, आई प्लस में ऐसा रहेगा तो माइनस में, ऐसा रहेगा तो प्लस में। अब देखिए ऐसा फार्मूला सीधा पढ़िए। फार्मूला सीधा पढ़ने के लिए क्या करेंगे? फिर हम tan स्क्वायर थीटा बराबर कर देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। जो आदमी यहाँ तक नहीं लिखे हैं, एक आध आदमी लिख लीजिए जिसको ये सब फार्मूला नहीं पता था।
पता है तो अच्छी बात है, आप रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और चलिए लास्ट वाला है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर, ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू a। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू? 1 होता है। हम इससे भी क्या करेंगे, दो फार्मूला बना के दिखा देते हैं आपको। उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार इसको किए हैं sec स्क्वायर थीटा, जिस प्रकार हम इसको किए हैं sec स्क्वायर थीटा वाला, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे सर? तो ऐसे करेंगे, cosec स्क्वायर थीटा उत्तर माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। तो क्या कर देंगे, इसका cosec स्क्वायर थीटा कर देंगे। देखिए प्लस का 1 आएगा इस साइड तो माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का जाएगा उस साइड तो प्लस का हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। सीधा सीधा लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझा? समझ गया होगा, इजी वाला फॉर्मूला था, थोड़ा थोड़ा कहीं बराबर कोई पार एक बार वाला बात है, समझे? चलिए देखिए हमारा बात करें अगला क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन है साइन इंटू कॉस या साइन इंटू कॉसेक। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर होता है क्या, 1 होता है। हम इसे फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए तो ऐसे हो गया। अब देखिए होता है साइन थीटा, ये वाला का मतलब होता है इंटू, इंटू मतलब होता है गुना, ठीक है। इंटू इंटू में समझ लेना। देखिए साइन थीटा हो गया इधर, साइन थीटा हो गया, उसके बाद ये मल्टीप्लाई जिसको गुना बोलते हैं, और ये कॉसेक थीटा हो गया। कॉसेक थीटा बराबर हो गया यहाँ 1, क्या हो गया 1 हो गया बराबर। तो देखिए जो गुना में रहता है उसी भाग में चला जाता है, बुझले बात है। साइन थीटा मान लेते हैं बराबर 1, ये चीज कॉसेक में गुना में था, ऐसा रहेगा तो भाग में चला जाएगा, है ना। एगो फार्मूला क्या निकल के आया सर, सो साइन थीटा बराबर एगो निकल के आया है 1 बटा cosec थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटा cosec थीटा निकल कर आया है, ठीक है। अगला में चलिए सर, अगला में क्या है, आइए इसी प्रकार से अगर इसको करते तो ऐसे कर देते हैं, cosec थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा, क्योंकि sin जो है हमारा मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई के बाद जाएगा तो डिवाइड में आई मीन भाग में चला जाएगा, है ना। इस प्रकार फॉर्मूला एक बार बन गया, cosec थीटा बराबर 1 माइनस 1 बटा sin थीटा। चलिए आप देख लीजिए, यहाँ है 2 cos थीटा, सॉरी 2 बोले हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है cos थीटा गुने sec थीटा बराबर 1, cos थीटा गुने sec थीटा बराबर 1। ये उल्टा जो होता है ना तो गुना वाला में 1 आ जाता है, ठीक है। 90 डिग्री वाला में उसी का जो बगल वाला मान रहेगा वही होता है, ठीक। 90 डिग्री वाला इसके बाद है, देखिए cos थीटा गुने, देखिए cos थीटा गुने sec थीटा बराबर क्या होता है बाबू 1 होता है ना। तो हम कर देंगे cos थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा जो गुना में था चला गया भाग में, इसी प्रकार से कर देंगे sec थीटा बराबर 1 बटा क्या cos थीटा चला आया। अब पूछेगा सर कहीं पर फॉर्मूला ये भी रहेगा cos थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा sec थीटा, ठीक है। सबको जो है आप सभी आदमी अच्छे से पढ़िएगा। जैसे sin थीटा बराबर पूछ देगा, sin थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा, p बटा h वाला पूछेगा तो sin थीटा बराबर p बटा h, ठीक है। इसको मिटा के लेते हैं, लास्ट वाला टिक करिए जो है देखिए लेते हैं। लास्ट वाला है tan थीटा गुने cot थीटा, यही बात होगा tan थीटा गुने cot थीटा बराबर हमारा है 1, ठीक है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कितना 1 आई बटा में cot थीटा। इसी प्रकार आप उसको कर लीजिए, ठीक है। अब आसान कर दिया आपके लिए, आपको सीख जाना चाहिए, सीख गए होंगे आप। जो आदमी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए, नहीं तो एक बार कॉपी पे लिखते रहिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगर ये आता है तो भी अच्छी बात है। देखिए मैथमेटिक्स का मतलब होता है बाबू प्रैक्टिस, ठीक है। अगर इसका बात किया जाए कि सर मैथमेटिक्स में कैसे स्ट्रांग बनना है, तो प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा ना तो मैथमेटिक्स में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, एक ये भी फार्मूला है देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। tan थीटा बराबर हमारा
tan थीटा बराबर जो होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है cos थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है, सभी आदमी सब फार्मूला लिख रहे हैं, ये फार्मूला सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले लिखने का समय नहीं दिए सो लिख ले जाना यूज करके। ठीक है, चलिए देखिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। इसमें अड़ोसी पड़ोसी वाला बात चलेगा। ठीक है, यानी sin का पड़ोसी होता है cos, tan का पड़ोसी होता है cot, और sec का पड़ोसी होता है cos sec। ये दोनों चाहता है कि आ नहीं रहे तो हम नहीं रहो, यानी कि आप भी रहिए हमारे साथ, हम आपके साथ रहेंगे। एगो जगह तुम मेरा साथ दो, एगो जगह हम तुम्हारे साथ रहेंगे। कैसे सर, तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cos थीटा। इसी प्रकार अगर बदलना चाहे तो हमको मिल जाता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है sin थीटा, सीधा उल्टा। इस प्रकार से देखिए cos कितना, जितना आंसर इधर आएगा ना उसी का उल्टा होता है। देखिए तो इधर हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर सब tan थीटा, tan थीटा। इधर sec 90 डिग्री cos sec है ना, यही बात हो जाएगा cos sec 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा सर बराबर में जितना का पड़ोसी रहेगा उसी का मान आएगा यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए फिर से एक बार आप लोग डिवाइड कर लीजिए। sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा सर, cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा सर, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है बुआ, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना ये चीज हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट। ये जो चार्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो पेज आपको दिख रहा है इसको आप लोग बहुत बारीकी से पढ़िएगा। ठीक है, और जिसको ये नहीं याद है ना तो समझ जाओ 10 नंबर से 15 नंबर से हाथ धोने, 10 से 15 नंबर का रिलेटेड आएगा इसी से। 3-4 को तो इसी फॉर्मूले से पूछ देगा कि 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा आपको करीब बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम पहले फिलिंग कर लेते हैं, तभी समझा लेते हैं। देखिए बाबा, हमको टोटल इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री में 6 अनुपात का 90 डिग्री तक ही पढ़ना पड़ेगा, 0 से 90 डिग्री तक। अब जब क्लास बढ़ेगा, आप लोग जब 11th 12th में जाएगा मैथ पढ़िएगा, देखिएगा वहां से ज्यादा रहेगा, 270 तक रहेगा, 360 तक रहेगा। ठीक है, तो हम ऐसे इसको याद करते हैं कि sin 0 डिग्री का मान होता है सर 0, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, sin 45 का मान होता है सर 45 1/√2, sin 60 का मान होता है सर 1√3/2 और sin 90 का मान होता है 1। इस प्रकार से आपको सबको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आई नॉट डिफाइंड का मतलब होता है अपरिभाषित, जिसको आप उल्टा सुल्टा के अर्थ लिखते हैं। देखिए ई प्रकार का साइन जो होता है, ठीक है, यही होता है अपरिभाषित। यहाँ इंग्लिश में लिखा है नॉट डिफाइंड, समझ जाओ कि इसका मतलब होता है अपरिभाषित। तो जैसे 10 90 डिग्री का मान कितना होता है सर, तो अपरिभाषित होता है सर। ठीक है, 10 90 डिग्री का मान कितना होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक, तो ये चार्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी चार्ट में से पूछेगा कि sin 30 डिग्री का मान तो 145 होता है, लेकिन sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है, तब क्या करेंगे, तो sin स्क्वायर करना है ना। तो देखिए sin 30 का मान आप यहाँ पर याद कर लीजिए, 1/2 है, तो हम दिखा देते हैं सर 1/2 है, तो यहाँ देख लीजिए। अब बोलेगा सर sin 30 का मान sin 30 डिग्री बराबर कितना होगा सर, 1/2 होगा। तो अगर सर कोई पूछ देगा कि sin स्क्वायर थीटा पर sin स्क्वायर 30 डिग्री की मान होगा, तो sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो एकरो स्क्वायर कर देंगे, एक क्या कर देंगे हुआ स्क्वायर कर देंगे, तो sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/4। ठीक है, आप लोगों से बहुत निवेदन है कि आप लोग पूरी तरह इस क्लास को समझे होंगे। कुछ फॉर्मूला अगर इसमें बचा होगा तो समझ जाइएगा कि वो जो है ना, जैसे जैसे अपना चैप्टर चलेगा वैसे वैसे अपना फॉर्मूला भी वहां पर बताते जाएंगे। ठीक है, और जल्दी से आप लोग कमेंट में ये बताइए कि मैथ का क्लास आपको कैसा लगा। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको तरीका दिखाएंगे, तब क्या सब शॉर्टकट यूज करेंगे उसको दिखाएंगे, फुल प्रोसेस के साथ बताया जाएगा। ऑब्जेक्टिव चलेगा तो एकदम दमदार 3 से चलेगा। और सभी आदमी अपने दोस्तों को बता दीजिए कि आप लोग को जिसका इंतजार था
वो चीज आप आ चुका है, यानी कि मैथमेटिक्स शुरू हो चुका है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लिए सभी आदमी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और भी सब्जेक्ट के लिए, ऐसा नहीं मैथमेटिक्स, हमारे यहाँ सारा सब्जेक्ट चलता है और सब सब्जेक्ट का बादशाह हम अकेले हैं। ठीक है, किसी सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगेगा कि मैथ पढ़ाई बढ़िया से तो साइंस में कमजोर है, सर साइंस पढ़ाई बढ़िया से सोशल साइंस में कमजोर है, सब सब्जेक्ट में इक्वल है हुआ, तुम लोग बढ़िया से पढ़ाई करो। और मेरा आशा है कि आप सभी आदमी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हो सके चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं 8.1 में कल की क्लास में। ठीक है, 8.1 चलेगा कल की क्लास में। सभी आदमी से रिक्वेस्ट है अच्छे से पढ़ के आइएगा, हम भी कल से आपको अच्छे से क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, सभी आदमी को बहुत बहुत बधाई, गुड नाइट। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।